परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ा है कि आज हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है और उसकी करुणा हमारे पर बहुत है। और आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उसके उपकारों के लिए कि जो उपकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं, उसकी स्तुति करने का ये सौभाग्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। तो आइए आज के इस समय में आज का जो मनन है बाइबल वचन में से वो है इफिसियों के नाम पौलुस की पत्री, इसका 4 अध्याय और 23 और 24 पद। और यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकार से प्रभु के जन संत पौलुस जो है एक मसीह जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, एक मसीह जीवन की जो बढ़ोतरी है, मसीह जीवन की जो बढ़ोतरी है, उसके बारे में यहाँ पर संत पौलुस बता रहा है। मैं आपके लिए इस पद को पढ़ता हूँ और मेरे साथ निकालिए इफिसियों के नाम पौलुस की पत्री, इसका 4 अध्याय और 23 और 24 पद। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर समय के लिए कि आपने मौका दिया कि फिर से एक बार आपके वचन में से हम देखें प्रभु और सीखें, और प्रभु पिता आप में हम सिद्ध बनते जाए। हमें मदद कर और पिता आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। संसार में हर एक व्यक्ति को लगता है कि हम हर बात में बढ़ते चले जाए। जब छोटा बच्चा रहता है, माँ बाप सोचते हैं कि हर एक बच्चे जो है बढ़ते चले जाए। उस बच्चे के प्रति माँ बाप का एक मन रहता है कि मेरा बच्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता चले जाए। कोई व्यक्ति बिजनेस में है, उसको लगता है कि मेरा बिजनेस बढ़ता चले जाए। कोई व्यक्ति अलग अलग प्रकार का विचार हर एक समय करता है, उसको लगता है कि मेरी गरीबी से मैं हटकर क्यों ना मैं आगे बढ़ता चला जाऊँ। एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी अपने जीवन में विचार करता है मैं कैसे आगे बढ़ता चला जाऊँ, आगे के कक्षा में जाऊँ। प्रियो, आध्यात्मिक जीवन उसी प्रकार से है। और ये यहाँ पर पौलुस एक सच्चे मसीह जीवन की बढ़ोतरी के बारे में यहाँ पर बता रहा है। और यहाँ पर इस प्रकार से वो बताता है इस 23वें पद में, और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यहाँ पर मसीह जीवन ये प्रतिदिन का जीवन है। प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद हमारी बढ़ोतरी होती है और ये बढ़ोतरी हमें खुद करना है। और यहाँ पर हमारा पुराना जीवन पूरी रीति से समाप्त तो होना अनिवार्य है। बहुत से लोग नए बातों की खोज में रहते हैं, नई बातें उन्हें पसंद रहती है, नई बातें जो है नया जीवन उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन नया जीवन के साथ साथ पुराना जीवन वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि पुराना जीवन जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक नया जीवन उन्हें सही रीति से नहीं मिलेगा। बहुत से लोग नए जीवन की अपेक्षा करते हैं परंतु पुराना जीवन छोड़ता नहीं। और मसीह की बढ़ोतरी के लिए ही यही एक अडंगा है। मसीह जीवन की बढ़ोतरी के लिए यही एक रुकावट है। पौलुस यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यहाँ विश्वासी लोगों को संत पौलुस से बताते हैं कि हमें नए बनना है, हमें नए बनते जाना है। हमें एक दिन के लिए ही नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन हमने यीशु को स्वीकार करने के बाद हमें आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक बातों में हमें प्रतिदिन नए बनते
रहना है। ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी आवश्यकता है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलना ज़रूरी है। पवित्र आत्मा के स्वभाव में चलना बहुत अनिवार्य है। आज हम पवित्र आत्मा के स्वभाव में चढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तभी हम बढ़ते चले जाएंगे। आज बहुत से लोग, कुछ लोग बोलते हैं मुझे 50 साल हो गए मैं विश्वास में हूँ, लेकिन जब उनके तरफ हम देखते हैं तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो संसार में जो है वो सारी बातें उनके अंदर है। ऐसी कोई बात नहीं दिखती जो वो प्रभु के राह पर चल रहे हैं। आज बहुत से लोग जो है अपने आप को 50 साल 60 साल ऐसे बोलते हैं, लेकिन बढ़ोतरी सिर्फ उनकी मसीहत में है, लेकिन मसीह जीवन में बहुत से ऐसे लोगों की बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सच में उनके अनुभव के अनुसार बढ़ते चले गए हैं। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, यूहन्ना के सुसमाचार 3:5 में, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रियो, परमेश्वर के राज में प्रवेश होने के लिए नए सिरे से जन्म लेकर उसमें बढ़ोतरी होना बहुत अनिवार्य है। एक मसीह जीवन एक रुका हुआ जीवन नहीं है, लेकिन मसीह जीवन प्रतिदिन का जीवन है। मसीह जीवन प्रतिदिन बढ़ोतरी का जीवन है। और प्रभु आपसे यही चाहता है इन दिनों में कि हम अपने आध्यात्मिक व्यवहारिक जीवन को हम प्राप्त करें। संसार के व्यवहारिक जीवन से अच्छा है कि हम आध्यात्मिक व्यवहारिक जीवन को प्राप्त करें और परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है, वो है 24वां वचन, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को, पहली बात हमने देखा यहाँ पर कि हमें प्रतिदिन नए बनते जाना है हमारे स्वभाव में। हमारे पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव को धारण करना है। और दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है वो है नए मनुष्यत्व को पहनना। हमें अपने जीवन को नया बनाने की जरूरत है। और यहाँ पर लिखा गया है नए मनुष्यत्व को हमें पहनना है। यहाँ पर पहनना इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, कोई पुलिस का ड्रेस पहनता है तो वो पुलिस कहलाता है। कोई एक धार्मिक पुजारी है, किसी धर्म का है, कि उसके ड्रेस के अनुसार पता चलता है कि वो कौन से धर्म का है। एक पहनना, यहाँ पर क्या पहनने के बारे में पौलुस कहता है, कौन सी ऐसी चीज है जिसे पहनने के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकार से लिखा गया है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व, आप परमेश्वर ने आदम को बनाया, एक नए रीति से बनाया। प्रभु को लगा कि ये व्यक्ति मेरे अनुसरण करेगा, मेरे वचनों पर चलेगा, एक नई रीति से। लेकिन वैसा नहीं हुआ। परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि हम फिर से एक बार प्रभु के राह पर चले। जो पहला आदम है जिसने पाप किया, प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह आए दूसरे आदम बनकर, ताकि आप और मैं जो प्रभु से अलग हो गए थे पाप के कारण, फिर से एक बार हम नए मनुष्यत्व को धारण करके, आत्मा के जीवन को धारण करके हम परमेश्वर के राह पर चले। यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के अनुरूप। इसलिए आदम को कहा गया कि वो आइए हम मनुष्य बनाए जो हमारे स्वरूप में हो, हमारे स्वरूप में। परमेश्वर आज मनुष्य को क्या चाहता है? प्रभु यीशु मसीह में यही चाहता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को बनाते जाए, परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को तैयार करते जाए। आज मसीह जीवन सिर्फ ऐसा एक छोटा जीवन नहीं है, सिर्फ हमें बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, बस इतना नहीं है।
लेकिन प्रतिदिन हमें यीशु के लिए जीना है और यीशु को पहन लेने की आवश्यकता है। नए मनुष्यत्व को, उस पवित्र आत्मा के स्वभाव को धारण करके चलने की जरूरत है। तभी हम आखिरी पड़ाव तक पहुंच सकते हैं, तभी हम आखिरी पड़ाव तक जा सकते हैं। आज दो बातें हमने यहाँ पर सीखी है। पहली बात जो यहाँ पर हमने सीखी है वो है यहाँ पर अपने आप को आत्मिक स्वभाव में नए बनाना, आत्मिक स्वभाव में नए बनाना, और उसी प्रकार से हमें आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें नई मनुष्यत्व को पहनना। आज नए मनुष्यत्व जो प्रभु का स्वभाव है, प्रभु का कार्य है, उस प्रभु के कार्य को हमें पहनने की जरूरत है, प्रभु के स्वभाव को लेने की जरूरत है। आज मसीह जीवन, आज दुनिया की तरफ हम देखेंगे तो सारी दुनियादारी में आज वे लोग लिप्त हो गए हैं। दुनियादारी उन्हें अच्छे लगने लगी है। प्रभु क्या चाहता है? क्या प्रभु चाहता है कि हम संसार के साथ दोस्ती करें, संसार के साथ मित्रता करें, संसार का स्वभाव हमारे अंदर हो? क्या हम ये स्वभाव को लेकर, ऐसे संसार की बातों को लेकर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम स्वर्ग में जा सकते हैं? नहीं। स्वर्ग में जाने के लिए हमें नए रीति से अपने जीवन को तैयार करने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को चलाने की जरूरत है। इसलिए दो बातें हमें आध्यात्मिक जीवन में ध्यान देने की आवश्यकता है। जो पहली बातें मैंने बताई वो इस प्रकार से है, अपने आप को हमें नए बनाते रहना है, प्रभु में नए रीति से तैयार प्रभु के लिए करना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने आप को नए मनुष्यत्व में परिवर्तन करना है जो परमेश्वर के अनुरूप हो। मनुष्य के अनुरूप नहीं, मनुष्य के जैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर के जैसा हमें खुद को बनाने की जरूरत है। प्रभु आपको आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए कि आपने फिर से एक बार सुंदर सा मौका दिया कि प्रभु आप में हम पिता परमेश्वर प्रभु बनते चले जाए, आप में हम नए रीति से नए मनुष्यत्व के तो तरफ हम जाए। ये बातें सीखने में हमें अपनी सहायता की हम धन्यवाद करते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ इसके द्वारा हर एक को आशीषित कर और आपकी महिमा हर एक के जीवन में होने के लिए सहायता कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।